हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एंड मेरा नाम अंकित है। मैं यहाँ रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ सबके साथ। मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े जिनमें लोग कह रहे थे कि आपने स्टोरीज में कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे हो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा हो या फिर जो अनबिलीवेबल हो। तो यार मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मैं सारी की सारी जो स्टोरीज होती है वो रियल इंसिडेंट ही शेयर करता हूँ, मेड अप स्टोरीज नहीं है। तो मैं ऐसा कहाँ से लाऊँ कि इतना ज़्यादा अजीब हो गया उनके साथ कि आप लोग सुनकर दंग रह जाओ। ऐसा अगर बनाकर स्टोरी सुनानी है तो मैं सुना सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करोगे, बट एज ऑफ नाउ अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ रियल इंसिडेंट ही शेयर करता हूँ जो लोगों के साथ हुए एज इट इज़ यहाँ शेयर करता हूँ। तो उनमें मैं समझ सकता हूँ कि इतना वियर्ड नहीं हो रहा है कुछ, बट वो रियल है और वो हुए हैं लोगों के साथ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो मयंक के साथ हुआ है। वो इंदौर का रहने वाला है, मध्य प्रदेश में। एंड उनके साथ भी बहुत अजीब इंसिडेंट एक हुआ जो उन्होंने शेयर करा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मैं रीड करूँ एंड ट्राई करूँ कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करो यार, वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को एंड तक देखा करो, अपने कॉमेंट्स शेयर करा करो, अपने ओपिनियंस बताया करो, मैं उन सब पर रिवर्ट करता हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। जो आज का हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ मयंक ने शेयर करा। मयंक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मध्य प्रदेश में एक मरीना नाम की जगह है, वो वहाँ रहता है एंड अपनी फैमिली के साथ रहता है। एंड मयंक की फैमिली में मयंक के मम्मी पापा और मयंक अकेला है। और उसने अभी 10th क्लास अपनी पास आउट करी है एंड अब वो JEE की तैयारी करने की सोच रहा है और उसके लिए उसको आसपास कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है जिसके लिए उसको अब इंदौर जाना है। वो ऐसा सोच रहा है अपनी फैमिली के साथ। और मयंक के मामा का लड़का है और वो अभी जस्ट कॉलेज में एंटर हुए हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है। वो मध्य प्रदेश में इंदौर जगह है, वहाँ अपना कॉलेज स्टार्ट करने का सोच रहे थे। तो मयंक की फैमिली और मयंक के मामा की फैमिली डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इंदौर में दोनों को भेज देते हैं। ये दोनों एक ही जगह रहेंगे, एक रूम में रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि अकेले खाने पीने का ध्यान रखेंगे। एंड इंदौर में मयंक अपनी JEE की तैयारी कर लेगा एंड मयंक का मामा का लड़का जो है वो अपने कॉलेज चला जाएगा। तो सबको ये चीज़ बहुत सही लगी। एंड मयंक के पापा और मयंक का जो भाई था मामा का लड़का, ये तीनों के तीनों इंदौर पहुंच जाते हैं एंड वहाँ जगह ढूंढने लग जाते हैं कि कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन सा ऐसा घर होगा, हॉस्टल होगा जहाँ से इनको कॉलेज और इंस्टीट्यूट जहाँ एडमिशन लेंगे वो पास पड़ेगा। तो ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो जाता है, इनको कुछ नहीं मिलता। इनको ना एक बूढ़े इंसान मिलते हैं, एक अंकल मिलते हैं बूढ़े। वो इनको देखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप लोगों को रूम मिल जाएगा एंड जहाँ रूम मिलेगा वहाँ से कॉलेज का डिस्टेंस और इंस्टीट्यूट जो आप बता रहे हो उसका डिस्टेंस बहुत पास होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत सही जगह होगी। तो ये खुश हो जाते हैं, कहते दिखाओ। तो अंकल इनको अपने साथ ले जाता है और जिस घर के पास अंकल रोकता है गाड़ी, वो घर जो होता है ना 3 फ्लोर का होता है और घर बड़ा पुराना सा होता है, अजीब सा। तो बड़ी सी ना अजीब सी फीलिंग आती है मयंक और मयंक के भाई को और पापा को कि यार इतने पुराने से घर में रहेंगे, मतलब ठीक नहीं लग रहा है यार। बट इनका एक ये भी था कि हमारे को बजट वाला रूम चाहिए, कि ज़्यादा बजट ये नहीं लगा सकते थे। एंड ये कहते कि एक बार देख कर आते हैं रूम। उस टाइम पे गर्मी भी बहुत हो रही होती है। तो जो बूढ़ा अंकल होता है वो बोलता है कि देखिए अगर आप 2nd फ्लोर पर रूम लोगे तो थोड़ा रेंट हाई होगा एंड अगर 3rd फ्लोर पर लोगे तो रूम का रेंट थोड़ा सस्ता होगा। तो ये कहते 3rd फ्लोर पर दिखा दो। और इनको ऐसा होता है कि यार इतनी गर्मी में 3rd फ्लोर पे कैसे रहेंगे, बट बजट भी ज़्यादा नहीं था। ये 3rd फ्लोर पर जाते हैं और ये महसूस करते हैं अंदर जाते ही, मयंक महसूस करता है अंदर जाते ही कि बाहर का जो टेम्परेचर था उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडा था अंदर, बिना फ़ैन लगाए भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो उनको ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यार ये घर तो काफ़ी ठंडा है। और वहाँ 2 रूम थे 3rd फ्लोर पर, दूसरे रूम पर लॉक लगा हुआ था और इनको एक रूम दिखाया। वो अंदर से इतना प्यारा था रूम कि इनको ऐसा हुआ कि यार बजट में है, ठंडा है, हमें ज़्यादा AC वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं है और मतलब सब कुछ सही है, बजट में भी आ रहा है। तो ये डील डन करते हैं अंकल के साथ और बस अब पैसे वगैरह देते हैं और रहना वहाँ शुरू कर देते हैं, अपना सामान सेट करते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। मयंक के डैडी वहाँ पर उसकी कोचिंग का पूरा सेट करवा कर चले जाते हैं। अब मयंक और मयंक का भाई मामा का लड़का वो दोनों रह रहे होते हैं। 2 दिन बीत चुके होते हैं। ये दूध लगवाते हैं एक अंकल से, वो इनको कैटल में दूध देकर जाता है रोज़ सुबह। अब मयंक अपने इंस्टीट्यूट के लिए 8:30 बजे जाता था सुबह और 7 बजे आता था शाम को। और मयंक के मामा का लड़का वो जाता था 8 बजे कॉलेज के लिए और 5 बजे वापस आता था। तो सुबह सुबह इन्होंने ना पूरे घर में ऐसा कर लिया डिसाइड कि हम दूध यहाँ पर रखेंगे, ये सामान यहाँ रखा है, सब कुछ सेट कर लिया। अब मयंक का जो मामा का लड़का था
वो सुबह सुबह दूध ले लेता था और रख देता था जो भी उसकी जगह थी वहाँ पर। अब एक दिन मयंक का जो मामा का लड़का है वो शाम को आता है और वो देखता है यार जो दूध की जगह थी जहाँ पर मैंने रखा था वहाँ पर दूध नहीं है, अलग जगह पर है, किसने छेड़ा होगा। फिर वो सोचता है कि जो मयंक है वो थोड़ा लेट जाता है, 8:30 जाता है, तो शायद मयंक ने पिया होगा या पोजीशन चेंज कर दी होगी। फिर मयंक आता है 7 बजे। मयंक को भी ये दिखता है यार जहाँ हमने सोचा हुआ था वहाँ नहीं रखा हुआ, दूसरी जगह रखा है। इतना ध्यान नहीं देते बट फिर भी तो वो सोचता है कि भाई पहले आ गया था, तो हो सकता है भाई ने दूध पिया और इसलिए रख दिया हो। एक दिन और निकल जाता है, ये सेम जो पोजीशन है ना चेंज हो रखी होती है। एक दिन और आता है, उस दिन क्या होता है सुबह सुबह जो मामा का लड़का था वो लेट हो जाता है कॉलेज जाने के लिए, तो मयंक के टाइम पर ही निकलता है 8:30, दोनों निकलते हैं। अब मामा के लड़के को ये याद होता है कि किचन में सबसे आखिरी वही था और उसने दूध अपनी जगह पर जहाँ पर होना चाहिए वहाँ रखा है। अब वो चले जाते हैं। शाम को जैसे ही आता है वो 5 बजे कॉलेज से मामा का लड़का, वो देखता है यार मुझे याद है मैंने सुबह यहाँ पर रखा था दूध कैटल, वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो वो बस थोड़ा सा दिमाग लगाता है कोई घर के अंदर घुसा है ऐसा वैसा। तो 7 बजे मयंक भी आता है, मयंक के साथ डिस्कस करता है यार दूध यहाँ था ये कैसे हो सकता है। मयंक को पहले ही पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही होती घर पर, उसको बड़ा ना पहले दिन ही काफ़ी ठंडा महसूस हुआ, उसको नेगेटिविटी फील हो रही होती है, दबाव महसूस हो रहा होता है और बड़ी ना बेचैनी सी हो रही होती है घर पर। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये बातचीत होकर अगला दिन आता है और जो मामा का लड़का था वो कॉलेज निकल जाता है 8 बजे। और मयंक को इतनी बेचैनी हो जाती है, डर लगने लग जाता है, अजीब सा डर, ख्याल आ रहे हैं उल्टे सीधे कि कुछ हो जाएगा, कोई आएगा, कुछ ऐसा होगा, मतलब उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। और वो अपने मन में अपने आप को समझा रहा है कि यार 15 मिनट की बात है, मैं अभी कोचिंग निकल जाऊँगा, तो 15 मिनट की बात है, रुक जा कुछ नहीं होगा। तो जैसे तैसे 15 मिनट बीतते हैं और वो भी कॉलेज चला जाता है, बाहर उसे अच्छा लगता है। और वो दिन में बीतता है, वो शाम को आता है और वो दोनों ना रूम में बैठे हुए होते हैं। एकदम से ना दूध गिरने की आवाज़ आती है, कैटल गिरने की। वो दोनों किचन में जाते हैं, देखते हैं कि कैटल गिरी हुई है, दूध पूरा गिरा हुआ है। तो वो सोचते हैं शायद चूहा बिल्ली वगैरह कुछ होगा, शायद अपने आप को मनाते हैं और बस अपने रूम में आ जाते हैं। अब उसी रात 2-3 बजे के करीब मयंक के साथ क्या होता है, उसको स्लीप पैरालिसिस होता है। उसमें क्या होता है, आपका शरीर काम करना बंद कर देता है, वो सोया हुआ होता है एंड आपका दिमाग और आपकी आंखें ये खुली हुई होती है। अब मयंक को स्लीप पैरालिसिस होता है कम से कम 15 मिनट के लिए और वो देख रहा है, अपनी आंखें घुमाकर उसको दिख रहा है कि कोई शैडो मूव कर रही है रूम के अंदर, कोई शैडो मूव कर रही है और आवाज़ें आ रही है बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। और मयंक बोलने की कोशिश कर रहा है पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। 15 मिनट बीतते हैं, मयंक जैसे उठ पाता है वो पसीने में तरबतर होता है और वो अपने भाई को उठाता है, बोलता है भैया मेरे को ना अभी ऐसा हुआ, मैं हिल नहीं पाया और मैं देख रहा था कोई मूव कर रहा था, मुझे नहीं पता पर शैडो टाइप में थी। तो भैया बोलते हैं कि यार ये तेरा वहम है, कोचिंग का स्ट्रेस है, टेंशन मत ले, सो जा, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो जैसे तैसे कह के सुला देते हैं और मयंक को भी लगता है कि शायद कुछ हो, क्या पता मेरा वहम हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डे होता है, भैया चले जाते हैं अपने कॉलेज, मयंक कोचिंग चला जाता है। जैसे शाम को दोनों मिलते हैं 7 बजे के बाद, फिर से उसी टाइम पर दूध की कैटल गिरती है और ये जाकर देखते हैं दूध बिखरा हुआ है पूरा का पूरा। अब मयंक के मन में पूरा खटक जाता है, यार कुछ गड़बड़ है, पक्की बात है, यहाँ मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, नेगेटिविटी फील हो रही है, मेरे को स्लीप पैरालिसिस हुआ, मैंने किसी को मूव करते हुए देखा, यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। वो ना फिर भी सोता है और बस अपने रूम में चला जाता है और वो मन में रखता है बात कि हो क्या रहा है, अरे हो क्या रहा है, भैया मान भी नहीं रहा, क्या करना है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही वो अपनी कोचिंग से आता है 7 बजे के करीब, वो देखता है कि भैया खिड़की की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं और एक टक स्टंड हो रखा और खिड़की की तरफ देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस खिड़की की तरफ देख रहे हैं। और ये बोलता है, भैया को आवाज़ लगाता है, भैया भैया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जैसे ही मयंक आगे को जाता है, भैया के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है भैया, वो एकदम से हड़बड़ाहट में जो भैया थे वो हिलते हैं और इसकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ से निकलो, वो ऐसे चीख कर बोलते हैं। और मयंक एकदम से डर जाता है, एकदम से रूम के बाहर जाता है और जो भैया थे वो भी हड़बड़ाहट में रूम से बाहर आते हैं और वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। उस दिन मकान मालिक भी नहीं होता वहाँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पर रहता होता है, सेकंड फ्लोर खाली होता है, ग्राउंड फ्लोर खाली होता है एंड थर्ड फ्लोर पर मयंक और उसके भाई रह रहे होते हैं। ये दोनों नीचे पहुँचते हैं और ये अपने घर पर कॉल कर देते हैं कि अभी ऐसा हुआ। मयंक पूरा बता देता है कि पापा मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ, इस घर में दूध गिर रहा है, अजीब अजीब सा फील होता है, नेगेटिविटी लगती है, भैया एक खिड़की पर देख रहा था और भैया के साथ ऐसा हुआ, इन्होंने मुझे कहा कि घर से निकल जाओ और खुद भी दौड़ कर नीचे आ गए। फिर भैया की बात कराते हैं, भैया बोलता है, शांत होता है एकदम, वो बोलता है कि मुझे
एक पर्सन दिखा खिड़की के बाहर जो लटका हुआ था, रस्सी से लटका हुआ था। और ये कैसे पॉसिबल है? वो पूरा काला इंसान था। हम 3rd फ्लोर पर है, पीछे से आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई घर उसके साथ नहीं लगा हुआ कि उससे आया हो, अकेला घर है, 3rd फ्लोर पर कोई कैसे आ सकता है? तो वो इस बात से हैरान होता है। अब सब सुनकर डर जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि 3rd फ्लोर पर कोई लटका हुआ था। मयंक ने देखा स्लीप पैरालिसिस के दौरान कि कोई मूवमेंट हो रही थी घर पर, और उन्होंने बताया कि जो लटका हुआ था उसके बाद मयंक बोलता है कि इसने मुझे ऐसे बोला भैया ने कि निकल जाओ मेरे घर से। तो ये ना अजीब मूर्ख होते हैं कि क्या करें। अब वो पापा बोलते हैं तुम टेंशन ना लो, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा आप लोगों के पास। और ऐसा कुछ नहीं होता। जब जिंदा इंसान तुम्हारा कुछ नहीं कर पा रहा तो मरा इंसान तुम्हारा क्या करेगा? वो उनको ना मोटिवेट करते हैं और वो हो भी जाते हैं। और वो घर पर आते हैं, वापस रूम में सोने लगते हैं। मयंक के ना जो ग्रह थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उसको चीज़ें हिलती हुई होती हुई सब नज़र आ रही थी और वो देख भी रहा था, बट उसके साथ कुछ हो नहीं रहा था कि कुछ गलत होना शुरू हो। अब मयंक का जो भाई था वो बीमार हो गया, काफ़ी बीमार हो गया। रात को सोए में 2-3 बजे के करीब मयंक को आवाज़ें आती है कि बाथरूम से टक 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 ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर दर्द 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 ऐसी आवाज़ें आती है कि कोई ठोक रहा है, कुछ कर रहा है, दरवाजे को खटखटा रहा है। और फिर कुछ गिरने की आवाज़ आती है बाथरूम से। मयंक उठता है और डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, पर उसको अपने पापा की बात याद आती है कि यार जितना डरोगे उतना ये लोग डराएंगे, और जब मरा हुआ तुम्हारा क्या ही करेगा जब जिंदा इंसान नहीं कुछ कर पा रहा। तो वो अपने आप को ना हिम्मत देता है, बाथरूम में जाता है, लाइट ऑन करता है, देखता है बाल्टी उल्टी पड़ी है। और जब वो देखता है ना बाल्टी उल्टी पड़ी है, उसको महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई दौड़ कर गया। वो पीछे मुड़ के देखता है कोई भी नहीं है। वो चुपचाप लाइट ऑफ करता है, रूम में आता है, भैया के पास आकर बैठ जाता है, सोता भी नहीं, लाइट ऑन रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल आ जाते हैं। अब अंकल जैसे आते हैं ये सारा सामान वगैरह लेकर नीचे चले जाते हैं। अंकल से पूछते हैं ऑनर से, इस घर में क्या हो रहा है? हमारे बेटों के साथ ये सब कुछ हुआ, आपने हमें बताया नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अंकल भी ना जो ऑनर था बूढ़ा, वो ना हड़बड़ाने लग जाता है, कांपने लग जाता है। बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बहाने मारता है। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वहम हो रहा है आप लोगों के लड़कों को, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इतने लोग रह के गए हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे कैसी बात कर रहे हो। वो इन्हीं के ऊपर पार्ट आने लग जाता है। पर ये अपना सामान लेके निकलते हैं और आस पड़ोस में पता करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो मयंक के मामा का लड़का था ना वो काफ़ी बीमार हो गया था। उसको वॉमिटिंग हो रही थी, लूज हो गया था, चक्कर आ रहे थे, बहुत वीक हो गया था। अब पड़ोस में एक जगह पता लगता है कि इस घर में कोई लड़का था जो भी प्रेपरेशन वगैरह के लिए आया होगा, उसने पॉइजन खाकर अपनी जान दी थी। और काफ़ी टाइम से जो ये रूम है खाली पड़ा है, आप लोग आए हो काफ़ी टाइम के बाद, इनका 2nd फ्लोर भी खाली है, इनका ग्राउंड फ्लोर भी खाली है। और वो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। अब बूढ़े अंकल को बोलते हैं, वो उनकी जो भी सिक्योरिटी वगैरह का अमाउंट होता है, रेंट वगैरह का अमाउंट होता है, वो वापस कर देता है कि फालतू की बातें मत करो, पैसे ले लो, पर ये बातें मत फैलाओ इधर उधर। और वो निकल जाते हैं वहाँ से। अब जब वो निकल जाते हैं ना, जो मामा का लड़का होता है वो काफ़ी बीमार हो रखा होता है, काफ़ी बीमार होता है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही होती, महीना लग जाता है उसको रिकवर होने में। वो दिखाते हैं, पंडितों को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। इन सब चीज़ों के दौरान महीना निकल जाता है। वो कॉलेज भी नहीं गया होता, वो अपना मोरिना के पास ही रह रहा होता है अपने घर वालों के साथ, क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं हुई। महीना वो कॉलेज का भी ऑफ करता है। एंड मयंक ने अपना कोचिंग सेंटर जो है उसके आसपास कहीं पर रूम देख लिया होता है दूसरा, वो ये छोड़ चुका होता है। मयंक के साथ कुछ नहीं होता, बट मयंक को भी डर लगता होता है रातों को कि अजीब अजीब से वो फीलिंग आना, बट उसके साथ कुछ हो नहीं रहा था। बट जो मामा का लड़का था उसको 1 महीना लग गया रिकवर करने में। अब सबसे वियर्ड पार्ट यहाँ पर ये था, मयंक ने बताया कि हम जब भी ये इंसिडेंट अपने गाँव में किसी को भी बताते थे जिनके ऊपर देवी देवता आते थे, जैसे हम ये इंसिडेंट बताते थे उनके अंदर देवी आ जाते थे या देवता आ जाते थे, वो एकदम से हिलने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे, बोलने लग जाते थे। कहता हमें नहीं पता, बट जब भी हम ये इंसिडेंट बताते थे और जिस पर भी देवी देवता आते थे वो मूवमेंट करनी शुरू कर देते थे, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी। तो कहता हमें नहीं पता ये चीज़ें क्या थी, बट 1 महीने के बाद भैया भी रिकवर हो गए, मेरा भी डर कम हो गया। अब इस बात को हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो अब सब कुछ ठीक है। बट हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उस दिन हमें ये सीख पता लगी, मयंक ने बताया, कि कभी भी किसी भी रेंट वाली जगह पर जा रहे हो, हॉस्टल में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जो तुम्हारे लिए नई जगह, वहाँ आस पड़ोस में पूछो, उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछो, सब कुछ नॉर्मल है, कितने टाइम पहले लोग आए, कितना फ्रीक्वेंट आते जाते हैं, किसी के साथ कोई इंसिडेंट सुनो, ये चीज़ों के बारे में पता करो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारा बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से तुम्हारे साथ बचा सकती है। अगर मयंक औरों ने भी ये चीज़ कंफर्म करी होती तो मयंक का भाई जिस ट्रॉमा से आज भी बीत रहा है, गुजर रहा है,
वो उस ट्रॉमा से ना गुजर रहा होता, उन्हें पता होता और वो रिस्क ना लेते हुए कोई और जगह देखते, कोई और प्रॉपर्टी देखते, कोई और घर देखते। तो इसलिए मेक श्योर करो कि तुम कभी भी किसी भी नई जगह जाते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, रेंट के लिए घर लेते हो, तुम पहले आस पड़ोस में पूछो, 1 से नहीं 10 लोगों से पूछो, ताकि तुम अपने आप को सिक्योर सेफ कर सको। तो ये इंसिडेंट था जो महक ने हमारे साथ शेयर करा। एंड क्या ओपिनियन है आप लोगों के इस स्टोरी के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि हाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।